गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल एक भाई साहब ने पूछा, सर मेरा कोई काम नहीं हो पाता है, जिस काम में हाथ डालता हूँ वो घाटे में चला जाता है, मैं क्या करूँ। ऐसी स्थिति होती है किसी किसी के साथ, और ये स्थिति बहुत विचित्र होती है। बहुत सा इंसान इस स्थिति से होपलेस होकर सुसाइड तक कर लेते हैं, पर बहुत से इंसान इस स्थिति में भी टिके रहते हैं और वो स्ट्रगल करते रहते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि चाबी के अंतिम गुच्छे से भी ताला खोला जा सकता है। कब सफलता किसको कब मिलेगा ये आप नहीं जानते, ये परमात्मा जानता है। किसी को सफलता तुरंत मिल जाता है और किसी को सफलता जीवन भर संघर्ष करने के बाद मिलता है। मैं आज ऐसा ही एक स्टोरी आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। हॉलैंड का एक पेंटर था विसेंट वान गो, बहुत जुझारू पेंटर था। मुझे नहीं लगता है कि आर्ट के दुनिया में उससे ज़्यादा कोई स्ट्रगल किया होगा। चूंकि समय से आगे पेंट कर रहा था, इसीलिए उनका सभी उपहास उड़ा रहे थे, कला समीक्षक भी और कला मित्र भी। और उनकी एक भी पेंटिंग बिकती नहीं थी। और उनका एक भाई थियो था जो आर्थिक हेल्प करता था, और विसेंट पेंटिंग करता था। विसेंट को पेंटिंग करने में मन लगता था। विसेंट को ये मतलब नहीं था कि पेंटिंग बिके या ना बिके। विसेंट को पेंटिंग करने में ही परमात्मा का दर्शन होता था। वो दिन रात पेंटिंग करता था और आफत भी कम नहीं था। कई बार विसेंट को मानसिक पागलपन के दौरे पड़े। इस दरमियान भी विसेंट सिर्फ पेंटिंग करता था। हॉस्पिटल में भी विसेंट ने पेंटिंग करना छोड़ा नहीं। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग, जो आज अरबों और करोड़ों रुपये में नहीं मिल सकता है, हॉस्पिटल में किया गया पेंटिंग था। विसेंट को पेंटिंग करने से मतलब था और परम आनंद की प्राप्ति होती थी। विसेंट एक दिन गेहूं का खेत में कौवा पेंट कर रहा था और विसेंट बहुत टेंशन में था, उसे मन नहीं लगा और वो कलर फेंक के चला आया। थियो पूछा कि विसेंट ने आज तूने क्या किया? तो बोला आज मुझे मन नहीं लग रहा है, पता नहीं। थियो गया देखने के लिए और देखा तो मन गदगद हो गया था। वो जो कलर फेंका था वो उससे कौवा बन गया। वहाँ से दौड़े दौड़े आया, बोला विसेंट आज तो बहुत कमाल का पेंटिंग की हो, गेहूं के खेत में कौवा। और विसेंट इतना ही नहीं, विसेंट नेक दिल का इंसान था। वो कभी कभी मजदूरी किया करता था और पेंटिंग करने के लिए नहीं, पेंटिंग करने के लिए तो थियो से पैसा मिल जाता था। वो भिखारियों को भोजन करवाता था। सोचो कि मजदूरी करके कोई इंसान भिखारियों को भोजन करावे, इससे नेक दिल इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। और विसेंट के सारे पेंटिंग में वेदना दिखता है, चाहे आलू खोरो, चाहे सनफ्लावर हो, सारे में वेदना दिखता है। चाहे नाइट वॉच हो,
हमको नहीं लगता कि विसेंट से अच्छा कोई पेंटिंग करता था उस समय भी। पर उस समय विसेंट को जितनी अवहेलना झेलना पड़ा, शायद ही कोई पेंटर को झेलना पड़ा होगा। और अंततः विसेंट ने अपने आप को समाप्त कर लिया। पर विसेंट जब तक जिया तब तक पेंटिंग के साथ जिया। भले ही विसेंट को उस समय के कला मित्र और कला समीक्षकों ने उपहास उड़ाया, पर विसेंट हिम्मत नहीं आ रहा। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में विसेंट ने अपने आप को गोली मार दिया। और 4 साल बाद विसेंट का एक पेंटिंग बिका, सनफ्लावर, और आर्ट के दुनिया में एक नए हीरो का जन्म हुआ, विसेंट वान गो। अब पिकासो के समकक्ष खड़ा हो गया। सोचो, इतनी कम एज में पिकासो के समकक्ष खड़ा होना कितनी बड़ी बात है। पर विसेंट के जीते जी एक भी पेंटिंग बिका नहीं, और विसेंट ने भी हार नहीं मानी। उसने पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। और आज हॉलैंड में विसेंट के नाम से विसेंट वान गो एयरपोर्ट है, और विसेंट वान गो म्यूजियम है, जिसमें सारे पेंटिंग विसेंट वान गो के संरक्षित हैं। तो विकट परिस्थिति में भी विसेंट पेंटिंग करना भूला नहीं। इसलिए जो भी हो, आप अपने कर्म ना भूले। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। किसे सफलता कब हाथ लगेगी ये भी नहीं कहा जा सकता है, पर अपना कर्म करना ना भूले, क्योंकि आपके हाथ में आपका कर्म है। सफलता ऊपर वाले के हाथ में। सफल होना या असफल होना ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कार्य है, और ये करते रहे, और यही कार्य आपको सफलता दिलाएगी। कोई और कार्य आपको सफलता नहीं दिलाएगी। अगर कार्य ही छोड़ दीजिएगा तो जो एक संभावना है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब तक जीवन रहे तब तक अपने क्षेत्र में डटे रहे। देने वाला तो ऊपर वाला है। अगर आप दिल लगाकर काम कीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि ऊपर वाला इतना ऊपर वाला इतना भी वेदना नहीं है कि आपको दे नहीं सकते। ऊपर वाला तो देना चाहता है, पर आप लेना ही नहीं चाहते हो। इसीलिए अपने कार्य में लगे रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।